लोग कहते हैं अमेरिका में बच्चे पालना इजी होता है क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट होता है, परफेक्ट सिस्टम है, पार्क्स है नियर बाय। लेकिन मदरहुड किसी भी कंट्री में हो, इंडिया हो या यूएस, वो तो हमेशा ही टफ होता है। तो अगर ये मुझे पहले पता होता ना तो मैं बच्चा तो फिर भी करती, लेकिन मेंटली मैं थोड़ा प्रिपेयर होती। तो फर्स्ट इज विलेज। इंडिया में अगर बच्चा रो रहा है ना तो मम्मी थोड़ी देर के लिए पकड़ लेती है या फिर दादी हैंडल कर लेती है या पड़ोस वाली आंटी आ गई या फिर हाउस हेल्प है। बट यहाँ पे बच्चा रो रहा है, आपको उठाना है। डोरबेल पे जी, बच्चा पहले उठाना है, फिर डोरबेल खोलने जाना है। खाना बनाना है, एक हाथ में बच्चे को लेके फिर खाना बनाना है। क्लीनिंग करनी है, बच्चा रो रहा है तो आपको लेना है। आपको वॉशरूम जाना है, बच्चा रो रहा है तो आपको 5 मिनट की जगह बस एक कुछ सेकंड्स में बाहर निकलना है। मतलब विलेज के नाम पे यहाँ पे बस हस्बैंड होते हैं, उनको भी ऑफिस जाना होता है, तो जितना थोड़ा बहुत उनसे हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं, बस उतना ही। एंड इसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। नंबर 2 इज डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स के पास हम तब जाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। 2 दिन के बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब नेवर एंडिंग। कभी आपका विजन चेक हो रहा है, कभी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, कभी नॉर्मल हेल्थ केयर चेकअप है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिलेटिव से ज्यादा तो मुझे मेरे डॉक्टर्स ने देखा है। मतलब इतनी ज्यादा बार हमें जाना पड़ता है यहाँ पे। एंड हर डॉक्टर विजिट के बाद सी यू इन 2 मंथ्स। नंबर 3 इज प्ले डेट। मतलब प्ले डेट यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। मतलब अगर प्ले डेट आप यहाँ पे आप अरेंज कर रहे हो ना तो वेदर देखना पड़ता है, स्नैक बच्चे ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, नैप टाइमिंग क्या होगी, वेदर कैसा है, कपड़े क्या पहनाना है। और फिर अगर आपका बच्चा बीमार हो गया तो फिर वो आपको कैंसिल करना पड़ता है और सारी प्लानिंग खराब। नंबर 4 इज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। मुझे लगता था कि बच्चा इतना छोटा है, कितना ही खर्च होगा। बट ओफो, मतलब डाइपर्स, फॉर्मूला, वाइप्स, कपड़े एंड सो मेनी मेडिसिन, इतना सब कुछ, टॉयज, क्रिप्स, बाउंसर, प्ले पैन, इतना सब कुछ लेने के बाद जब लगता था हाँ अब चीज़ें, अब मतलब शॉपिंग थोड़ी थम गई है, तो पता चलता था कि बेबी का शू साइज ही चेंज हो गया है। मतलब इतनी सारी चीज़ें। हमारा जब बेबी हुआ ना तो हम 1 ही महीने में हमने जितनी शॉपिंग करी थी ना, मतलब उतना तो हमने पिछले 6 महीने में भी नहीं करी थी अपने लिए। हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, फिर रिटर्न जा रहा है, ये नहीं पसंद आ रहा तो फिर कुछ और एक्सचेंज करना है। सो मैनी थिंग्स। एंड आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यूज़ भी नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें हमें पहली बार एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज गिल्ट। मतलब मॉम गिल्ट। मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया में हो, यूएस में हो या कहीं पे भी हो, मॉम गिल्ट तो आना ही है। मतलब एक लोगों को, मॉम्स को होता है ना कि स्क्रीन दिखा दिया तो गिल्ट है, कभी हेल्दी खाना नहीं खिलाया तो गिल्ट है, बच्चे ने आज दिन में ठीक से खाना नहीं खाया तो गिल्ट ले रहे हैं, बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो गिल्ट ले रहे हैं, बच्चा रात को ठीक से सो नहीं रहा है तो गिल्ट ले रहे हैं, हमें कभी 1 घंटे के लिए ब्रेक चाहिए और अपने बच्चे को हम अपने ही हस्बैंड के पास छोड़ के जा रहे हैं तो भी गिल्ट ले रहे हैं, घर साफ नहीं है तो भी गिल्ट ले रहे हैं, खुद के बॉडी वेट प्री प्रेगनेंसी पे नहीं आया तो गिल्ट ले ही रहे हैं। मतलब गिल्ट, मदरहुड का दूसरा नाम मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उस गिल्ट में एक तो सोसाइटी प्रेशर इतना होता है, फिर हम अपने आप को भी परफेक्ट रखने के चक्कर में गिल्ट ले लेके अपनी मेंटल हेल्थ हम काफी खराब करते हैं। इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मदरहुड में इतना गिल्ट होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले के टाइम पे जो मदर्स होती थी वो गिल्ट नहीं लेती थी, बच्चा खा रहा है दैट्स फाइन, उसके अलावा उनके पास मतलब कुछ नहीं होता था सोचने के लिए। आज हम देखते हैं, अरे मेरे बेटे ने कहीं पॉटी का कलर चेंज हो गया, आज मेरे बेटे का वेट कम लग रहा है, आज मेरे बेटे ने थोड़े ज़्यादा नैप ले ली, आज मेरे बेटे ने कम खाना खाया, आज मेरा बेटा ज़्यादा क्रैंकी है। मतलब लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती गिल्ट की। और इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये गिल्ट भी एक मॉम गिल्ट होता है, वो रियल थिंग है। नेक्स्ट, बैक टू नॉर्मल होने का प्रेशर। मतलब पहले मुझे लगता था प्रेगनेंसी टाइम पे मेरा इतना वेट बढ़ गया था, बट मुझे लगा था कि ओके एक बार डिलीवरी होगी, मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी, आराम से सब रूटीन बनाऊंगी, अपने लिए टाइम निकालूंगी, वर्कआउट करूंगी, वॉक पे जाऊंगी, अपना वेट तो मैं यूं ही कम कर लूंगी। लेकिन मतलब बच्चे की फीडिंग, बच्चे की बॉटल, डाइपर, मसाज, इस सब के आगे कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब सर्वाइवल मोड पे जिंदगी चल रही होती है, ऐसा लगता है खाना कोई बना कर देते, घर कोई साफ कर दे, सब कुछ यहाँ खुद करना पड़ता है। और बैक टू नॉर्मल होने का जो वो होता है ना, एक ख्वाब होता है, जो हमने सपने देखे होते हैं, वो तो बस हवा ही हो जाता है, क्योंकि बिना कोई सपोर्ट के आप
कितना कर लो, मतलब आप सर्वाइवल मोड में आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप बेयरली चीज़ें हैंडल कर पा रहे हो, बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो आपकी क्लिनिक ऑलरेडी पड़ी हुई है, कैसे-तैसे खाना बनाया और अपने लिए तो जो अपने लिए टाइम होता है ना, वो तो मिलता ही नहीं है हमें। तो वो जो बैक टू नॉर्मल होने का प्रेशर, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर करते हैं। हो सकता है कि किसी मदर ने ज़्यादा वेट गेन नहीं किया या फिर उसका वेट जल्दी से लूज़ हो गया अपने आप, या फिर किसी वजह रीज़न से उसने कम कर लिया, बट आप नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि आप तो मतलब पीछे जा रहे हो, आप तो टाइमलाइन पे हो ही नहीं, आपको अपनी मतलब वेट कम करना चाहिए। मुझे अभी ऑलमोस्ट लाइक 2 साल होने वाले हैं, स्टिल मैंने कोई वेट लूज़ नहीं किया है। लाइक 1-2 कम होता है इधर-उधर, वो फिर कभी ना कभी बढ़ जाता है मेरा। एंड मैं मतलब बीच में सोचती हूँ मैं ये करूँगी, मतलब दिमाग में सारी मेरी प्लानिंग होती है, पूरा सोच के सोती हूँ कि आज मैं टाइम पे सोऊँगी, सुबह जल्दी उठूँगी, अपने लिए टाइम निकालूँगी। फिर एक बार जब मेरा बच्चा सो जाता है ना, उसके बाद जब मैं फ़ोन उठाती हूँ ना, तो वो कब 1 घंटे 2 घंटे मैं स्क्रीन टाइम ले लेती हूँ, मुझे खुद नहीं पता चलता, क्योंकि एक वो ही टाइम होता है जब मुझे कोई मम्मा-मम्मा नहीं बुला रहा होता है, किसी को मतलब मेरी डिमांड नहीं होती है कि ये करना है, वो करना है। बस उस टाइम पे ऐसा फ़ील होता है कि श थोड़ा-सा पहले जैसा फ़ील हो रहा है, ऐसा लगता है कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो वो फ़ोन चलाते-चलाते 1-2 घंटे कब 11-12 बज जाते हैं ना, वो पता ही नहीं लगता और फिर नेक्स्ट डे फिर रिग्रेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर एनर्जी कम होती है, चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही होती है, तो हमें लगता है अब ये क्या कर लिया और आज रात में तो हम पक्का जल्दी सो जाएँगे। लेकिन फिर वो साइकिल रिपीट होने लगती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरे दिन भर मॉर्निंग जब आप उठते हो ना, तो आप एक डिमांडिंग जॉब पे हो। आप मतलब किसी ना किसी को आपसे कुछ चाहिए, वरना आपका बच्चा रो रहा है, आपको खाना बनाना है, क्लीनिंग करनी है, दूसरे बच्चे का देखना है, बहुत कुछ होता है और उसमें मतलब आप अपने लिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, तो फिर वो रात का टाइम कैसे निकलता है अपने लिए, वो पता ही नहीं लगता। तो वो जो बाउंस बैक का वो जो प्रेशर होता है ना, वो चलता रहता है हमारा और हम ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर ये कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता होती ना, तो शायद मेरी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब नहीं होती मेरी फर्स्ट बेबी के बाद। अब चूँकि मैं सेकंड टाइम मॉम हूँ, मुझे चीज़ें पता है कि चीज़ें टाइम लेती हैं, आपका स्पार्क वापस आने में टाइम लगता है। आपको फिर से जब टाइम मिलेगा, अपने बच्चों से थोड़ा टाइम मिलेगा, तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, आप फिर से वैसा फ़ील कर पाओगे, आप वेट लूज़ कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल आने लगेगी। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ़ आप ही स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि हर मदर, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी कोने में हो ना, वो साइलेंटली एक बैटल फाइट कर रही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको बस पता नहीं है, या फिर शी इज़ गुड इन हाइडिंग। तो ऐसे ही है, कोई अगर मुझे भी, मैं किसी गेट टुगेदर में जाती हूँ, तो मैं अगर तैयार-व्यार होके चली जाऊँ, किसी से हँस के बात कर लूँ, तो जो पीछे का जो स्ट्रगल है कि कैसे घर से निकलने से पहले मैं हस्बैंड से लड़ के आई हूँ, मैंने अपने बच्चों पे चिल्लाया है, मेरा घर पड़ा हुआ है, मैं वापस जाके मुझे सब करना है, मेरे बेटे ने मुझे तंग किया है। ये जो साइलेंट बैटल होता है ना, ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन हर माँ इस चीज़ से गुजर रही होती है। अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट में सेम लिखो एंड आई होप आपको थोड़ा सा रिलेटेबल लगा होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।